मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोले निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है, जो दुनिया के काम नहीं आ सकता, दुनिया भी उसके काम नहीं आते। सारी दुनिया की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि दुनिया की हर वस्तु, हर व्यक्ति को अपने लिए उपयोग करना चाहता है, उसको यूज करना चाहता है, दुनिया से लाभ लेना चाहता है। दुनिया के हमारी हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ी रहे, हर कार्य में दुनिया मेरा सहयोग दे, लेकिन ये स्वयं दुनिया का सहयोग नहीं देना चाहता। बस यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि विपत्ति आने पर कोई भी साथ नहीं देता, परेशानी आने पर कोई सुलझाने को साथ नहीं आता, क्योंकि हम कभी किसी के साथ नहीं आए। इस सिद्धांत मान लेना कि यदि दुनिया से का तुम्हें साथ चाहिए है तो दुनिया का तुम्हें साथ देना पड़ेगा। दुनिया तुम्हारे पीछे चले तो तुम्हें भी दुनिया के पीछे चलना पड़ेगा। दुनिया से सहयोग चाहते हो तो दुनिया का सहयोग देना पड़ेगा। नियम है, सिद्धांत है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र के अंदर स्पष्ट एक सूत्र लिखा, परस्परोपग्रो जीवाना। हम एक तरफ का उपग्रह चाहते, परस्परोपग्रह, हम दूसरे के कितने काम आए। यहां तक कि तुम दूसरों की तो बात क्या कहूं, तुम अपनों के लिए कितने काम आते हो। एक बेटा माँ बाप से जितनी अपेक्षाएं करता है, एक बेटा माँ बाप से जितना कुछ चाहता है, क्या उतना वो माँ बाप को लौटा पाता है। किसी भी क्षेत्र में देख लो, कितनी बड़ी कमजोरी है। फिर बाद में वो रोता है कि मेरे बेटे मेरा साथ नहीं देते। तुमने अपने पिता का कितना साथ दिया। जितना तुम पिता से अपेक्षाएं रखते हो, उतना तुम पिता के लिए भी कुछ देने का प्रयास करो। हर पिता ने अपनी वसीयत बेटे को लिखी, लेकिन कभी भी बेटे ने अपनी वसीयत बाप के लिए नहीं लिखी। पिता के जीवित रहते ही अपनी कमाई की संपत्ति से पिता बेटों के नाम से प्लाट, मकान, एफडी बनाना शुरू कर देता है। मैंने कई बार आप लोगों के मुख से सुना, बचपन से जन्म होते ही बेटे के नाम से कुछ ना कुछ लेने का प्रयास माँ बाप के मन में आता है। मेरा बेटा है, इसके नाम से नया प्लाट ले रहा, बेटे के नाम, बिटिया के नाम, एफडी, दुनिया भर की कितनी चीजें आप लोग लेते। मैं पूछता हूं कि कितने बेटे हैं जो माँ बाप के जीवित रहते ही उनके नाम से संपत्ति खरीदते हो।
उनके नाम से मकान बनाते हो, प्लाट बनाते हो, कोई नहीं करता। माँ बाप बेटे के लिए कमाते हैं। मैंने बहुत बार सुना ये शब्द आप लोगों के मुख से। हर पिता ये कहता है, किसके लिए कमा रहे हो? बाल बच्चों के लिए। एक शब्द तुम्हारा रटा हुआ है, किस लिए कमा रहे हो? उस बाल बच्चों के लिए। 40 साल के बाद व्यक्ति अपने लिए जीते ही नहीं। 40 साल के होते ही जैसे ही उसका संतान की उत्पत्ति होती है, थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो अपने लिए जीना बंद कर देता है। उसका सब कुछ संतान के लिए होता है, सब कुछ बेटे। खाना पीना, उठना पहनना। बाजार भी जाएगा तो कोई सामान खरीदेगा, उसमें उसको बेटे के नाम जरूर खरीदेगा। कोई अपने लिए 10 कपड़े खरीदे तो एक आएगा ही भाव, यानी। लेकिन आज तक किसी बेटे के मुख से नहीं सुना, किस लिए कमा रहे हो? बोले पिताजी के लिए। आप लोगों ने सुना हो कहीं तो बताओ। तुम क्या सुनोगे, तुम तो सुनाने वाले हो। आज तक कभी किसी के मुख से मैंने नहीं सुना। और आप सडनली किसी से पूछ लेना, हर एक ही बात कहेगा, बच्चों के लिए कमा रहा हूं। मुझे तो क्या, मेरी जिंदगी तो निकल गई। और माँ तो भोजन भी बनाती है, तो स्वयं तो जो बचा रहेगा बाद में खा लेगी। एक भी आइटम माँ अपने लिए नहीं बनाती। बेटे को जो पसंद है वो चीज बनाएगी, उसमें वो एडजस्ट होगी, उसी में एडजस्ट। नहीं, बेटे की पसंद की बना लो, भले वो माँ को पसंद नहीं है, लेकिन वो बनाएगी बेटे के पसंद, उसको खा लेगी। बस यही सबसे बड़ा संसार का वीक पॉइंट है। यही सबसे बड़ा बेटे के ऊपर कर्ज है। और यूं मानना चाहिए, यही सबसे बड़ा बेटे के लिए अभिशाप है। इसको वरदान मत समझना, अच्छा मत समझना, दोनों तरफ से नुकसानदायक है। मैंने एक बार कहा था कहीं पर, पिता जब बेटों के लिए कमाता है तो समझ लेना वो बेटों का अच्छा नहीं कर रहा है। बड़ों की कमाई कभी छोटे को नहीं खाना चाहिए। छोटे की कमाई बड़े खा ले वे तो वो कमाई प्रसाद बन जाती है। लेकिन बड़ों की कमाई, बड़ों की वस्तु, कायदा से बड़ों की मलकियत, छोटों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए। भगवान से शुरू हो जाओ। भगवान की कमाई, भगवान की संपत्ति क्या अपन उपयोग में ले सकते हैं? गुरु की नहीं, तो बाप की क्यों? कैटेगरी तो एक ही है। माँ बाप की संपत्ति नहीं है। माँ बाप मेरे लिए नहीं कमाएंगे। तुम बड़े गर्व कहते, देखो मेरे मम्मी पापा मुझे कितना चाहते, मेरे लिए कमा रहे। मैंने खुद अपने कानों से सुना, मेरे लिए कमा रहे मेरे पापा। ओहो, तू खुश हो रहा है, ये शर्म की बात है, लज्जा की बात है। माता पिता तेरे पूजनीय हैं, और पूज्य पुरुषों की कमाई नहीं खाई जाती है, पूज्य पुरुषों को कमा के खिलाया जाता है। जब तक बेहोश थे, असमर्थ थे, बालक थे, पूज्यवर गुणभद्र महाराज ने श्री उत्तर पुराण के अंदर सगर चक्रवर्ती के बेटों के संबंध में एक बहुत बड़ी शिक्षा दी। एक दिन 60,000 बेटे थे सगर चक्रवर्ती के। पिता के पास पहुंचते हैं, पिताजी मेरे से जिंदगी में एक अपराध हुआ, बुद्धिपूर्वक नहीं, अशुद्धिपूर्वक। मेरी सेवा पूज्य पुरुषों ने की है। पूज्य पुरुषों की सेवा करना धर्म है कि पूज्य पुरुष से सेवा करवाना धर्म है? जल्दी बोलते जाओ मनोज बाबू। है पूज्य पुरुषों की सेवा करना धर्म है, कराना धर्म नहीं। अब बताओ तुम्हारे माँ बाप पूज्य हैं कि नहीं तुम्हारे लिए? जल्दी बोलते जाओ। नहीं हो तो मना कर दो, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। मैं तो हमेशा कहता हूं
कि तुम्हारा गुरु, मैं गुरु नहीं बता रहा हूं, तुम्हारा गुरु तुम्हारा भगवान। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं माता तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी आत्मा बोलती है क्या? अपने आप में पूछो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पूजनी है कि नहीं है? तो एक सिद्धांत बनाओ, पूज्य पुरुषों से सेवा नहीं कराई जाती। पूज्य पुरुष तुम्हारे लिए नहीं कमाएंगे, पूज्य पुरुष तुम्हारे लिए नहीं जिएंगे, पूज्य पुरुष के लिए पूज्य पुरुष तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, पूज्य पुरुष तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे क्योंकि वो पूज्य है, पूज्य पुरुष तुम्हें रोटी नहीं बनाएंगे, पूज्य पुरुष तुम्हें मकान नहीं बनाएंगे। जैसे गुरु महाराज, जैसे गुरु महाराज पूज्य हैं, वे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, एक बार भी कभी तुम्हारी सेवा नहीं करते। जिंदगी में यदि कुछ भगवान से मांगना तो एक ही चीज मांगना है, प्रभु मेरी जिंदगी में मैं खूब संघर्ष उठाऊंगा, खूब परेशानी उठाऊंगा, बस मेरी जिंदगी में ऐसा मौका मत देना कि मुझे अपनी सेवा बड़ों से कराना पड़े। एक वरदान मांगना जिंदगी में। बहुत सारे वरदान तुम लोग मांगते, मैं उन सब के लिए कोई बीच में नहीं आ रहा हूं। जिंदगी में एक वरदान मांग लेना बस, जिंदगी भर। कभी यदि माला फेरो, कभी भगवान से बस एक ही, मेरी जिंदगी में कभी मुझे अपने बड़ों से, जो पूज्य पुरुष हैं, जिनको हम आदरणीय कहते हैं, पूज्य कहते हैं, चरण छूते हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे बड़े हैं, किसी भी क्षेत्र में बड़े हो, हमसे बड़े हैं। हमारे शास्त्रों में आया, गुरु का अर्थ है जो हमसे बड़ा है, हमसे व्यापार में बड़ा है, हमसे उम्र में बड़ा है, हमसे त्याग में बड़ा है, हमसे चारित्र में बड़ा है, किसी भी क्षेत्र में बड़ा हो सकता है। बड़े को बॉस कहते हैं, हमारी भाषा में पूजनीय आदरणीय कहते हैं। बस जिंदगी का यदि तुमने एक वरदान जिंदगी में मान लिया, बस मेरी जिंदगी में कभी मुझे अपने बड़ों की सेवा, बड़ों से सेवा न कराना, बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ा वरदान। तुम इतने समर्थ होगे, इतने समर्थ होगे कि सारे जगत का तुम पालन करोगे, लेकिन तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैला पाओगे, क्योंकि तुमने एक वरदान मांगा है। छोटों से कराने में कोई आपत्ति नहीं है, छोटों का खाने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति। अपने से जो अपूज्य हैं उनके खाने में कोई बाधा नहीं। जैसे महाराज, आप लोग महाराज का बनाया हुआ आहार करते हैं या महाराज आपका बनाया हुआ करते हैं? बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो छोटे का जम के खाने में कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। खूब खाओ जाते करते क्यों, हार लेता हूं। ग्रस्त है, अविरति है, सब तरफ से मुनि के गुणों से कमजोर है, सब तरफ से, ज्ञान में भी, ध्यान में भी, तप में भी, गुणों में भी, सब में मुनि से वो पीछे है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा, जो तुमसे गुणहीन हो, जो तुमसे कम चारित्रवान हो, जो तुम्हारे मार्ग में चलने में असमर्थ हो, उसका आहार ले लेना, उससे सेवा करवा लेना। गुणहीन यदि सेवा करेगा, गुणवान को कोई दोष नहीं, बहुत कोई दोष नहीं। कुंद भगवान ने कहा उसको करने दो, क्योंकि वो तुमसे छोटा है, रोको मत, वो तुमसे गुणहीन है, वो चारित्र में कमजोर है, वो संयम धारण नहीं कर सकता, हर चीज में तुमसे छोटा है, उसको सेवा करने दो। एक बार कहीं मैंने संस्मरण सुनाया था ना, जब हम लोग शुरू में दीक्षा लिए, बहुत छोटी उम्र थी, 22 साल के लगभग हो गए शुरू में, और आप लोग भैयावृत्ति करते। अब आप लोग भैयावृत्ति करते थे तो हम लोगों को गुदगुदी आती थी,
अब पैर और पकड़ने तो इतनी गुदगुदी आती थी कि रोना भी आ जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, शुरू शुरू में चटाई लेते थे, चटाई होके सो मतलब बैठ जाते थे और इशारा करते थे, क्योंकि हमारे संघ में रात में लाइट नहीं जलती, कभी नहीं जलती। पहले तो थी भी नहीं। सन 1980 में नैनागिर के अंदर लाइट ही नहीं थी। उस युग में हमारी दीक्षा हुई थी जब लाइट ही नहीं, एक लालटेन होती थी और वो मुनीम बाहर रख जाता था। पूरे कमरे में मंदिर में अंधेरा रहता था। आप लोग लाइट जला करके वो कंडील लेकर के आते थे और जैसे ही आया तो हम लोग धीरे से बोलते, कमठ लोग आ गए। नाम नहीं लेते, कमठ बोलते। आप लोगों का नाम हम लोगों ने रखा था कमठ। और एक ने सीधे ही कमठ कहा, बस हम लोगों ने चटाई ओढ़ के बैठ गए। एक करीबन कई दिन बीत गए। एक दिन श्रावक लोग आचार्य श्री के पास पहुंचे। बोले, आचार्य श्री आप साधना करो तो करो, आप ध्यान में बैठो तो बैठो, ये छोटे छोटे छुल्लक जी जिनको अभी दीक्षा लिए 15 दिन भी नहीं हुए, इनको आपने इतनी लंबी सामायिक दे दी कि शाम को 7 बजे 6:30 बजे, ठंड का समय था, तो 6 बजे के पहले ही बैठ जाएं और 9-10 बजे तक उठते ही नहीं है। महाराज जी आप तक उठ जाते हो, आचार्य से उठ जाते थे, आप तक उठ जाते हो और ये नए नए लोगों को इतनी बड़ी सामायिक दे दी, इतनी सामायिक दे दी आपने। 4-4 घंटे की सामायिक, 6 से 10 हो गया। ये तो महाराज जी ठीक नहीं, हम लोगों को तो उनकी भैयावृत्ति करने नहीं मिलता और आप इतनी कठिन सामायिक इन लोगों को दे रहे हैं, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आचार्य ने कहा, इन छोकरों ने तो हमारे लिए लोगों की दृष्टि में ना मैंने सामायिक दी है ना कुछ दिया है। और सामायिक में तो हम 48 मिनट में उठ जाते, 48 मिनट बैठना ही मुश्किल होता था। शुरू शुरू में 48 मिनट में भी कितने बार आसन बदलते थे, उतने बैठ रहे। और आचार्य को मालूम है कि इनसे अभी 48 मिनट भी बैठते नहीं आ रहा है, 48 मिनट में ये आसन बदल रहे हैं। क्योंकि दिन की सामायिक भी हम लोग आचार्य के साथ ही करते थे। मतलब 24 घंटे आचार्य से हम लोग एक ही मंदिर में एक साथ सामायिक, दिन की रात की सबकी एक साथ ही होता था। तो उनको मालूम था कि इनकी औकात कितनी है। 48 मिनट तो जो बैठ नहीं पा रहा है दिन में सामायिक में, ये शाम को 4 घंटे सामायिक बैठ जाएंगे। तो श्रावकों से धीरे से, हम लोगों को पता नहीं चल पाया सारा, थोड़ा चटाई हटा के देखो क्या कर रहे हैं। और हम लोग आराम से टिके हुए ऐसे बैठते थे, आराम से। काय की सामायिक में इतना थोड़ी मन लग रहा है। हम लोग तो चटाई के छेद में से देखते रहते थे कमठ गए या नहीं गए। एक छेद कर रखा था थोड़ा सा यूं, बस उसमें से देख लेते कमठ गए कि नहीं गए। वो जाते ही फिर हम लोग अपने बैठ जाते थे। तो एक श्रावक को आचार्य चटाई हटा के देखो, और हम लोग सावधान थे नहीं कि चटाई पकड़ के बैठ जाएं। और तुम्हारी हिम्मत नहीं कि मेरी चटाई खोल दो, तो मत थोड़ी तुम्हारी। और आचार्य ने कह दिया, फिर कौन छोड़ेगा। पर जैसे ही आचार्य ने कहा, एक व्यक्ति ने पूरी चटाई खोल दी और हम लोग तो आराम से टिके। तो महाराज जी हम तो समझ रहे सामायिक कर रहे हैं, आप तो। और उस दिन सबने ऐसे पैर पकड़े कि इतनी गुदगुदी आई कि रोना आ गया। सुबह आचार्य के पास हम लोग पहुंचे। आचार्य जी हम लोग अभी जवान हैं, बच्चे हैं, हम लोगों को वैयावृत्ति की जरूरत नहीं है। समझना कितनी बड़ी बात आज के प्रसंग से जुड़ रही है। तो आचार्य ने कहा, अच्छा मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या। आचार्य जी बूढ़े थोड़ी थे, और समय तो व्यंग थे। 10-12 साल का ही तो अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं था, 10-12 साल का ही अंतर था। तुम नहीं महाराज जी, ये नहीं कह रहा हूं कि आप बूढ़े हो गए। तो फिर क्या मतलब है, यानी भैयावृत्ति बूढ़े ही लोग कराते। मेरा कराना बता रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहा हम लोगों ने, हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो आचार्य ने कहा मुझे भी जरूरत नहीं है। फिर आचार्य जी ने 2-3 मिनट उपदेश दिया, देखो ये ग्रस्त हैं, ये कुछ भी संयम ग्रहण नहीं कर पाते, कुछ भी इनके पास एनर्जी नहीं है,
आप सामायिक से उठते हैं, ये किस बहाने से आपको छुएंगे, किस बहाने से आपके निकट आएंगे, और तो कभी आपके निकट भी नहीं आ सकते। मात भैयावृत्ति के समय ये जो भैयावृत्ति है, ये तुम्हें जरूरी नहीं है, मुझे जरूरी नहीं है, ये भैयावृत्ति इनके लिए जरूरी है, ग्रस्तों के लिए। अभी तक मैं भैयावृत्ति समझता था कि साधु को जरूरत है, पैर दर्द कर रहा पैर दबा दो, सिर दर्द कर रहा तो भैयावृत्ति। लेकिन ये नई परिभाषा सुनी कि ये जो तुम भैयावृत्ति सामान, और वस्तुतः ये प्रतिदिन जब तुम थोड़े बहुत भैयावृत्ति करते, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, बल्कि इतना नुकसान है। आप देखो तो ही शाम को देखो, किसी दो पैर हैं और 100 लोग झूमते हैं दो पैरों में। शाम को देखना बिल्कुल ऐसे आकर के, वो तो कली माता की हड्डी थोड़ी मजबूत है, एक साथ कई बार तो नाखून लग जाते, कई बार तो बाल भी टूट जाते, छोटी छोटी फुंसी बाल टूट भी हो जाते, कोई लाभ नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। लेकिन फिर भी कराता हूं, गुरु जी की कृपा है आपको। तो गुरु जी ने कहा नहीं, ये अपने लिए भैयावृत्ति नहीं है, इस भैयावृत्ति से लाभ नहीं है, लेकिन ये जैसे ही 1 मिनट आपको छू जाते हैं, इनका आनंद देखो, इनकी ऊर्जा देखो, इनको ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति प्रवेश कर गए। ये होता है कि नहीं? भले 1 मिनट को मिलता है, एक मिनट तो क्या, इतनी भीड़ में आचार्य जी के पास तो व्यक्ति यदि 2 मिनट भी यूं कर ले, अरे वो फूला नहीं समाता, यहां आके कहता महाराज जी मैं आचार्य जी की भैयावृत्ति कराया। मैंने कि मिले कहते तो कितनी देर, अरे कुछ नहीं बस छू लिया था। क्या आनंद, बहुत आनंद आता है, ये तो मैंने भी अनुभव किया। भले 1 मिनट को भी साधु का, गुरु का स्पर्श 1 सेकंड को भी सही, उतने में इतना स्पंदन हो जाता है। चरण छूना अलग है, चरण भैयावृत्ति अलग है। भैयावृत्ति का एक आनंद चरण छूने में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है, भैयावृत्ति में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण का। 1,00,000 बार चरण छूना और 1 मिनट को साधु की भैयावृत्ति करना, भैयावृत्ति में सबसे बड़ी ताकत और एनर्जी होती है। चरण छूना भक्ति है, भक्ति भी आती है, लेकिन चरण छूने की अपेक्षा शास्त्रों में मुझे चरण छूने का उल्लेख कहीं विशेष महिमा मंडित करके नहीं मिला। ना तो तुम्हारे आवश्यकों में लिखा, ना मेरे आवश्यकों में मिला। चरण छूना, पखारने का तो लिखा है, चरण छूने का कोई विशेष महत्व नहीं। लेकिन भैयावृत्ति का महत्व 1 सेकंड को भी, यदि भैयावृत्ति, दोनों में अंतर है कि नहीं? चरण को आप यूं करेंगे, भैयावृत्ति में आप स्पंद करेंगे, दबाएंगे, और 1 सेकंड मिला क्योंकि पीछे बहुत सारी लाइन लगी। उतने में जो आपको एनर्जी मिलती है, पहले तो मैं जानता नहीं था एनर्जी क्या कहलाती है। गुरु महाराज ने कहा नहीं, अपना कुछ नहीं बिगड़ता है, थोड़े से पैर फैला देने से इनकी बिगड़ी सुधरती है। इसलिए थोड़ा इनको तुम्हारे निकट आने दो। ये निकट आकर के, उदाहरण आज भी ध्यान है, देखो बुझा हुआ दीपक है इनका, और जलते हुए दीपक से टच कर ले तो वो जल जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। जलता हुआ दीपक को अपन बुझा दीपक टच करें तो जलते हुए दीपक का क्या गया? कुछ नहीं गया, ना बाती गई ना ज्योति, कुछ नहीं गया। लेकिन उसको क्या मिला? इसका कुछ नहीं गया और उसको सब कुछ मिल गया। इसका नाम है भैयावृत्ति। कुछ नहीं गया, किंचित मात्र भी, इस दीपक का किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं जाता। लेकिन दीपक से पूछा तुमने इसको क्या दे दिया? बोले मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। लेकिन भुजे हुए दीपक से क्या मिल गया? अरे क्या मिल गया पूछते हो? प्रकाश मिल गया। साधु का संगति, साधु कुछ नहीं देता महानुभाव। भगवान का, गुरु का संबंध 2 दीपकों के समान होना चाहिए।
ये सब जैन दर्शन की सबसे बड़ी परिभाषा। हर दर्शनकार के भगवान कुछ ना कुछ अपने भक्तों को देते हैं। हर दर्शनकार के गुरु अपने भक्तों को देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं तो अभिशाप भी देते हैं। भगवान भी कुछ ना कुछ देते हैं, कम से कम प्रसाद तो लौटा ही देते हैं। मां दुनिया के दर्शनों में एक जैन दर्शन है जिनके भगवान कुछ नहीं देते, गुरु कुछ नहीं देते, और भक्त से पूछो तो वो कहते मुझे क्या नहीं दिया ये बताओ। भगवान से पूछा कि तुमने क्या दिया, बोले मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, मुझे तो ये भी खबर नहीं कि भक्त आया कब था, क्योंकि अपने आप भगवान आत्मा में लीन है। पूज्यवर जिनसेंस कुंद कुंद भगवान नियम सार में कहते हैं भगवान को कोई खबर नहीं है कि कौन मेरी भक्ति कर रहा है, कौन पूजा कर रहा है, कौन अभिषेक कर रहा है, कौन शांति धारा कर रहा है, कौन नमोस्त, कुछ भी खबर नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी आत्मा में लीन है। संसार की उनको कोई खबर नहीं। सारा संसार उनके ज्ञान में झलकता है, लेकिन वे सारे संसार को देखते नहीं। यदि सारा संसार उनके ज्ञान में, अनुभव में आ जाए तो वे तो सबसे ज्यादा दुखी हो जाए, सबसे ज्यादा दुखी हो जाए। लेकिन भगवान कुछ भी खबर नहीं। पहला निर्णय कर लेना आप लोग कि जिनेंद्र भगवान के सामने अपन कितने ही चिल्लाएं, कितनी ही पूजा करें, कितनी आराधना करें, भगवान कुछ नहीं सुनता, देखता तो है ही नहीं। आंखें खत्म, कान सुनता नहीं, कान खत्म। तुम्हारे कान खत्म हो जाए तो ऑपरेशन करा लो, मशीन लगा लो। भगवान को मशीन लगाओ, उनके कान ही खत्म हो गए। जिनके कान जब तक काम कर रहे हैं वो भगवान नहीं, और काम करना बंद कर दिए तो भगवान बन गया। कान खत्म। अब जब कान ही नहीं है, जिनके खत्म हो गए, अब उनके बहरे व्यक्ति को कितना सुनाओ, बोलो ना, वो सुनेगा ही नहीं। भगवान बहरे, कान बिल्कुल खत्म, मुंह तो उनका बिल्कुल कंठ रुक गया है ही नहीं, आवाज ही नहीं निकलती, ना ओंठ हिलते हैं ना तालू होता है। कभी आज तक भगवान को जैसे केवल ज्ञान हुआ, कंठ बंद, कुछ भी तालू ओंठ हिलते नहीं। हाथ पैर चलते हैं, थोड़े बहुत दिखते हैं, लेकिन वो चलाते नहीं। कुछ भी खबर नहीं उनको, और ना भी कुछ दे सकते, एक अंश भी नहीं देते। सत्य क्या है? भगवान से पूछा, भगवान ने कहा आपने भक्त को दिया? बोले मैं भक्त को जानते ही नहीं, मुझे खबर ही नहीं। उसने कुछ मांगा? बोले मैंने सुना ही नहीं। जब मैंने सुना ही नहीं तो देने का सवाल ही नहीं उठता। नोट करो, भगवान दिगंबर जैन भगवान कुछ नहीं देते हैं। गुरु महाराज भी उसी जाति के हैं, बस थोड़ा बहुत कभी कभी कान है ना, आशीर्वाद दे देते, बस इससे ज्यादा वो भी नहीं देते। क्यों? कान है, अब सुनने में आ गया, तो उनको तो सुनने में नहीं आया, इनको तो सुनने में आ गया, इसलिए दे देते। कभी कभी तुम ज्यादा रोते गाते हो तो आंख उठा के देख लेते, आंख में थोड़ी ज्योति है ना, इसलिए दे। भगवान की तो ज्योति खत्म, इसलिए वो देखे और नहीं देखे उनको दिखता ही नहीं है, आंखों से नहीं दिखता। गुरु महाराज के बाद तो आंखें हैं, तो जब तुम ज्यादा ही गड़बड़ करते हो तो थोड़ा आंख उठा के देख लेते, आंख से आशीर्वाद दे देते। और तुम अनुग्रह करो तो थोड़ा, अभी गला चालू है ना, तो थोड़ा प्रवचन भी दे देते। और थोड़े ज्यादा ही गिड़गड़ाते हो तो महाराज आहार के बहाने तुम्हारे घर भी आ जाते हैं। अब बहाना वैसे तो जा नहीं सकते, अब क्या करूं? वैसे जैसे मैंने कल कहा था प्रवचन में कि जैन दर्शन में साधु के आहार की कोई व्यवस्था नहीं है, आहार के बहाने एक ग्रस्त का उद्धार करने की व्यवस्था है। साधु के आहार की कोई व्यवस्था नहीं। यदि साधु को आहार दिया जाता होता तो साधु जहां रहता है वहीं बसतका में टिफिन भेज दिया जाता। क्या फर्क पड़ता है? साधु को इतना परेशान क्यों कराया गया? सीधा जाके दुनिया के साधुओं के मठों में जाकर के सीधा पहुंच जाता है, भोजन पहुंच जाता है। महा दिगंबर साधु को कहा नहीं, अपनी बसतिका में आहार नहीं करोगे।
क्यों? बोले मैं आहार को तेरे लिए भेज ही नहीं रहा हूं, श्रावक के पुण्य उसके उद्धार करने के लिए भेज रहा हूं। और श्रावक का उद्धार होता है, कल मैंने पूरी व्याख्या की थी। साधु के लिए कभी आहार मत देना, साधु के लिए आहार देना, कल ही तो कहा था शायद, ये मत देना। अब हमारे चौका तो लगाना ही पड़ से, कहीं करूं, साधु भूखा कौन जावे हमारे गांव से? अब गांव से साधु भूखा थोड़ी जाएगा, मत देना रे। मैंने तो कल ये भी कहा, साधु मरे तो मर जाने देना, लेकिन साधु भूखा है इसलिए आहार मत देना। कान खोल के सुनो, अभी मूलाचार चल रहा है मध्याह्न में, कभी नहीं देना। भूल कर मरे तो मर जाने देना। मैंने खुद अपना कहा था, मुझे भूखा मान करके आहार मत देना। यदि मैं मर भी जाऊंगा तो चिंता मत करना, मैं तुम्हें अभिशाप नहीं दूंगा और मर के भूत भी नहीं बनूंगा, दुजौलिया वालों को नहीं लगूंगा। नहीं, पक्का है, नहीं लगूंगा, क्योंकि मैं तो बेईमान देव होऊंगा, और बेईमान देव कभी भी किसी को भूत बन के नहीं चिपकते। मैं कोई भूत बलि थोड़ी होऊंगा, ऐसा थोड़ी कि मुनि बन के भूत बलि थोड़ी। इसलिए तो आप घबराना मत। बहुत बड़ी बात कल सारी समाज को चेताया था, जो आप लोग साधु को चौका लगाते हैं। बेचारा साधु भूखा है, कोई तो चौका लगाओ रे। और फिर तुम कहते अपन को तो लगाना ही पड़ेगा, महाराज आए हैं तो है, लगाना ही पड़ेगा। हर दान में तुम्हारा यही होता है। कल बहुत अच्छी व्याख्या की। अब भैया महाराज आए हैं तो कलश तो बैठाना ही पड़ेगा, महाराज आए हैं तो पानड़ी तो देना ही पड़ेगी। महाराज आए, अब क्या करो? अब महाराज ने और क्या और दिया कि भैया तुझे ये कार्य करना। अब महाराज की आज्ञा थोड़ी टालूंगा, अब वो तो करना ही पड़ेगा। अब महाराज जी ने, महाराज की आज्ञा नहीं टाल सकता। ये सब बातें तुम्हारे बीच में होती हैं कि नहीं, आपके समाज में होती हैं कि नहीं होती? तुम्हारे अकेले बिजोलिए के नहीं कह रहा हूं, सारे भारत की स्थिति यही है। 99% नगरों में ये होता है, घरों में ये होता है। 1% दान जो है वो दान के रूप में निकलता है। जितने सामाजिक कार्य होते हैं, अब थोड़ा प्रोत्साहन देने के बाद 50-50 हो गया है। पहले शुरू में तो यही था, अब भैया महाराज आए हैं तो चौका लगाओ, चौकों की लिस्ट बनाओ। राजस्थान में तो यही था। शुरू में प्रवेश करते ही मैं तो घबरा गया। महावीर जी के पहले एक गांव पड़ा, वहां पहुंचे, शाम को कमेटी वाले आए, भैया महाराज जी से पूछो कल काका क्या क्या खाएंगे, वो लिस्ट तो लो। हाँ, अरे मैंने कहा कि भैया सुबह ही उठ के मैं बिहार कर गया, रास्ते में फिर हार हुए कहीं। ये स्थिति थी। इसलिए तो अतिशय नहीं था, इसलिए मंदिरों में अतिशय नहीं था, साधु के आहारों में अतिशय नहीं रहा था, कुछ नहीं था। मां भोजन करा रहे हो क्योंकि भूखा साधु है ना, लोक लाज है ना। अब तुम जैनी हो ना तो करना नहीं पड़ेगा। अब करें क्या? घर मेहमान आ गया है तो आज मेहमानगिरी में भी आनंद नहीं है। अब भैया वो मेहमान आ रहे हैं तो आज मेहमान भार लगने लगे आप लोगों को। और हमारे शास्त्रों में लिखा अतिथि देवो भव। ओहो, कितना अंतर आ गया, पूछो अपने आप से। अतिथि देवो भव, अतिथि घर में आ जाता था, आपका रिश्तेदारों की बात है, वो कहते देवता आया है, उसका स्वागत देवो जैसा होता था। और आज की स्थिति में मेहमान आ जाए तो इधर देख लूं थोड़ा, और यदि वो 2-4 दिन रुकने की प्लानिंग में आ जाए तो फिर तो क्या बद्दुआएं होंगी। मेहमान नहीं आने पर खुशी होती है और आने पर तकलीफ होती है। इसी का नाम है भौतिक युग, इसी का नाम है कल युग। मेहमान आने पर खुशी होवे और जाने पर गम होवे, इसी का नाम है चतुर्थ काल, इसी का नाम है भारतीय संस्कृति।
अतिथि देवो भव। 15-15 दिन तक बारातें रुकती थी, 15-15 दिन तक। भागचंद सोनी की यहाँ बारात गई थी, बताते इंदौर 18 दिन रुकी थी। रेवासा बारात गई सीकर में, 15 दिन बारात रुकी। और क्या पूरा गांव, अकेला परिवार नहीं, पूरा गांव कहता है देवता आए हैं, चलो अपन अपने पड़ोसी की यहाँ सेवा करते। पूरा गांव उसकी सेवा करने के लिए आ जाता, अपने यहाँ देवता आए हैं। आज मेहमान भार लगने लगा, खत्म हो गया मामला। वहां तो छोड़ो, आजकल जो मैंने कल बताई थी, भगवान और गुरु भी भार लगने लगे हैं। भगवान और गुरु भी भार लगने लगे हैं। अब थोड़े कम हो रहे हैं, लगने लगे थे। कोई नहीं करता। चौके संघ ने चौके रख दिए थे, श्रावकों को भार लगने लगे थे। मैंने साधुओं से पूछा, मैंने कि महाराज चौके क्यों? बोले महाराज चौके नहीं लगते हैं, भूखे विहार करना पड़ता है। संघ के चौके रखने का अर्थ क्या क्यों चला? क्योंकि श्रावकों ने चौके लगाना, अब सम्मेद शिखर की यात्रा करना है तो कौन कराएगा? पहले लोग कहते थे अरे साधु को अकेले सम्मेद शिखर की यात्रा करना और साधु के साथ करना बहुत अंतर बंधु। 1 लाख सम्मेद शिखर की यात्रा कर लेना और एक यात्रा गुरु के साथ करना, वो 1 लाख से भी ज्यादा पावरफुल होगी। गुरुओं के साथ यात्रा करना। आज पहले लोग शांति सागर महाराज के लिए लोग सालों गिड़गिड़ाते, महाराज एक बार आपके साथ वंदना करना। और आज यदि साधुओं को सम्मेद शिखर के बीच की बात कर रहा हूं, लोगों ने जो बताया, कभी भी कोई साधु शिथिल हुआ है तो ये मत मानना कि साधु की ही गलती है। 50-50, 50% श्रावक की भी गलती है। साधु एक वो है जो बिना श्रावक के कभी भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। मैंने कल कहा था ना, साधु बिना ईंधन की अग्नि है। अग्नि तो है, साधु क्या है? अग्नि तो है, लेकिन बिना ईंधन की अग्नि। बिना ईंधन की अग्नि कितनी जलती है? बोलो, जलती ही नहीं। ईंधन कौन है? श्रावक। साधु का ईंधन श्रावक है। बिना श्रावक के कभी साधु शिथिल हो ही नहीं सकता, असंभव। भगवान महावीर स्वामी ने अपने साधु की ऐसी चर्या बनाई, ऐसी चर्या बनाई कि उस चर्या में कहीं भी शिथिल होने की गुंजाइश ही नहीं है। सब तरफ से दूर कर दिया। काय का? सब तरफ से, जहां जहां आरंभ और परिग्रह था, जहां जहां दोष और मोह थे, उन सब का त्याग करा दिया। जिन जिन कारणों से होते सब त्याग, हिंसा त्याग, झूठ त्याग, चोरी त्याग, कुशील त्याग, परिग्रह त्याग, सब कुछ त्याग करा दिया। बिना ईंधन की अग्नि है। अग्नि तो भरी है साधु। साधु को कमजोर मत समझना। बारूद तो भरी हुई है, पूरी बारूद भरी है, सब प्रकार की बारूद है। ऐसा दुनिया का एक भी पाप नहीं है जो साधु को करने में समर्थ ना हो। क्या साधु किसी का मर्डर नहीं कर सकता? समर्थ नहीं है। झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता, सब कुशील आज सब कर सकते। ऐसा संसार का कोई भी पाप नहीं है जो साधु करने में असमर्थ हो। समर्थ तो है, लेकिन महावीर ने कहा समर्थ तो तुम हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा दूंगा कि तुम वो पाप कर ही नहीं सकोगे। मैं चर्या तुम्हारी ऐसी बना देता हूं, मैं चर्या ऐसी बना देता हूं। आरंभ और परिग्रह, तुम कहोगे कि मैं भोजन कहां से करूं, मैं तुम्हारी व्यवस्था किए देता हूं श्रावक की। आप हिंसा से परे हो जाओ, आपको कुछ करना ही नहीं, झूठ बोलना नहीं, चोरी कर कुछ नहीं, तुम्हारी चर्या में ऐसी बना देता हूं। वस्तुतः पूछा जाए, मुनि की चर्या में बता दो कहां पाप है?
बताओ, मुनि की ऐसी कौन सी चर्या है मुनि की, सही मुनि की बात कर रहा हूं, उस मुनि की चर्या में कौन सी चर्या ऐसी है जिसको आप पाप कह सकते हो? बताओ, 24 घंटे मुनि की चर्या बताओ। मुनि महाराज को तो आप 24 घंटे देखते हो, 24 घंटे जो महावीर ने चर्या बनाई उसमें ऐसी कौन सी चर्या है जिसमें साधु को पाप कहते हो, जिसे तुम लोग पाप कहते हो कि ये पाप है? ऐसी चर्या तुमने देखी? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, पूरे 28 मूल गुणों में एक भी चर्या ऐसी नहीं है, ही नहीं, कहीं सवाल ही नहीं उठता। ईंधन है आप लोग, थोड़ा आप लोग भी अपने आप को जिम्मेवार ठहराया करो। जब भी साधु संगों में शिथिलता आई, ठीक है मैं मानता हूं साधु की गलती है, वो समझदार था, उसे चेतना चाहिए, लेकिन तुम लोग भी तो कोई जिम्मेवार हो के नहीं? हमें मूलाचार आना चाहिए तो तुम्हें श्रावकाचार भी तो आना चाहिए। मैंने उन महाराजों से पूछा, जैसे आप लोगों ने डाकुओं से पूछा था ना कि आप लोग डाकू क्यों बने, जब पूरे डाकुओं का समर्पण, आप फिल्मों में भी डाकू वाली फिल्में देखते हो कभी, वे पहले बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बहुत अच्छे इंसान, लेकिन उनके साथ इतने अत्याचार होते हैं कि वे फरार होकर के फिर डाकू बन जाते हैं। बड़े बड़े जितने डाकू थे, एक दो डाकू का तो मैंने इंटरव्यू भी लिया, उनसे पूछा आप नहीं जानते कि ये पाप है? बोले जानता हूं। आपको नहीं मालूम ये बुरा कार्य है? बोले मानता हूं। फिर क्यों करते हो? तो लो सुनो मेरी कहानी, और तुम ही बताओ वो जो मेरे साथ हुआ वो बड़ा पाप था या जो मैं कर रहा हूं वो बड़ा पाप है? आप देखना, जो मेरे साथ हुआ वो बड़ा पाप था या जो मैं कर रहा हूं वो बड़ा पाप है। जब उनकी कहानी सुनी, उनके साथ अत्याचारों की बातें सुनी, तो ऐसे लगा कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। 90% डाकू किसी के सताए हुए होते हैं, किसी से परेशान होते हैं, उस मजबूरी को किसी ने नहीं समझा, उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था, मरे या डाकू बने, कोई रास्ता था ही नहीं उनके पास, कोई या तो अत्याचार सहन करें या डाकू बने। उन्होंने कहा बता दो मेरे पास क्या रास्ता था, मेरे साथ ये अत्याचार किए जा रहे थे, मेरी ये परिस्थितियां थी, अब या तो मैं सुसाइड करता या डाकू बनता, उसके बिना चारा नहीं था। सुसाइड करने की हिम्मत नहीं हुई, डाकू बन गए। यही स्थिति साधुओं की। जब मैंने उन महाराजों से पूछा, उन्होंने कहा महाराज जी आप समझो, आपके बहुत पुण्य हैं, आपके पुण्य से आपको गुरु बहुत महान बने हैं। हम लोग यदि कभी शिखर जी की वंदना कराएं, बात कहें, कोई एक गांव से दूसरे गांव का बिहार कराने नहीं मिलता, माली को भेज देते हैं। अब थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा 25 साल 50 साल पहले की बात बता रहा हूं, 25 साल के, माली को भेज देते, एक गांव से दूसरे गांव 5 किलोमीटर पे गांव है, श्रावक नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? माली से कह देते हैं महाराज को भेज के आ जाओ। ये एक्सीडेंट महाराजों के क्यों हुए? सारी गलती उसी गाड़ी वाले की है। कितनी गलती है, महाराज को अकेले छोड़ दिया, 2-4 लोग चल रहे थे, टक्कर लग गई, बहुत हद तक तुम्हारे। तो आप अपने आप की पार्टी से, उन्होंने कहा कि कोई नहीं रहता, अब शिखर जी की वंदना करने का भाव आया, कैसे कराएं, कोई श्रावक तो कराएगा नहीं, इसलिए संघ में चौका रख दिया। और श्रावकों ने, खर्चा तो श्रावक ही उठाते हैं, पैसा तो तुम्हारे पास है, समय नहीं है। पैसा तो देने को तैयार है, खूब जम के नौकर लगा दोगे, लेकिन समय नहीं है। और साधु की सेवा पैसे से नहीं होती, साधु की सेवा समय देने से होती। मजबूर हो गए उनको रखने के लिए। 90% संघों में चौके हो गए थे। पूज्य आचार्य गुरुदेव की कृपा है, आज सारे संसार में साधुओं को
श्रावकों को चौका लगाना सिखा दिया। नहीं तो सब साधु आए, संघ का चौका है, सामान दे दो, कमेटी भरी, सब भरी, पैसा देना है। आचार्य की कितनी बड़ी देन। आज 90% साधुओं के पास चौका गाड़ी नहीं है, पहले सबके पास थी, संचालिकाएं थी, सब कुछ था। श्रावक शिथिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि हम भी कहीं भागीदार तो नहीं बन रहे, हमारा भी कोई कर्तव्य है, हमारी भी कोई कार्य है। कम से कम 50% तुम सुधर जाओगे तो 50% तो साधु टिका रह सकता है, कर्तव्य से च्युत हो गए। इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं के संबंध में आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा सोच। इसलिए मैंने कल कहा था, चौका कभी साधु भूखा है इसलिए मत लगाना। साधु के लिए चौका लगाना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। मूलाचार में कहा, यदि आप एक भजन गाते हो, मैंने चौका लगाया थारे कारण, यदि श्रावक के कह दे वे हम आहार नहीं कर सकते, समाधि ले सकता हूं, उस चौके में आहार नहीं कर सकता जो चौका तुमने महाराज के लिए लगाया है, क्योंकि साधु भूखा है। नहीं मानो भाई, पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप है। साधु के लिए चौका नहीं, साधु भूखा है इसलिए नहीं, आया है तो लगाना पड़ेगा। कोई नहीं लगाएगा तो फिर क्या करेंगे, कौन लगाएगा? आप कमेटियों में, साहब मैं तो नहीं लगा पाऊंगा, तो कमेटी फिर कौन लगाएगा ये बताओ? तुम चौका नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? अब महाराज आया है तो मैं क्या करूं? ये बहसें होती थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी होती हो, तो मुझे ज्यादा पता नहीं है। हाँ, अभी भी होती हो तो पता नहीं है, कौन लगाए बताओ? नहीं नहीं, ये चर्चाएं बंद करो, साधु को श्रीफल चढ़ा दो, महाराज आप पधारो, मैं उस गुरु का चेला हूं जिस गुरु कहते हैं चौका लगाना नहीं पड़े, मजबूरी में नहीं, साधु भूखा न रह जाए इसलिए चौका लगाना नहीं। कल का पूरा प्रवचन बहुत सारे जगत के लिए संदेश दिया था, उसी को आज थोड़ा और बढ़ा के कह रहा हूं। मत लगाओ चौका, मजबूरी में नहीं, उससे नुकसान है, तुम्हें नुकसान है। महाराज साधु, अब आप कह रहे हो लगाओ, अब साधु खोटा है तो क्या करें? अब तुम्हारी समस्या मैं समझता हूं, इतना नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ रहा हूं। तुम्हारा अभी शाम को जिज्ञासा समाधान में आएगा। महाराज आपने तो कह दिया साधु को मजबूरी में चौका मत लगाओ, जबरदस्ती चौका मत लगाओ, साधु की चौके के लिए मीटिंग मत करो, किसी को बात मत करो कि भैया तुम नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा। यदि ऐसा नहीं करें तो महाराज बताओ बिजोलिया का क्या होगा? यहाँ साधु आते हैं जिनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, भक्ति खोटे हैं, अब नहीं लगाऊं तो आफत। ये प्रश्न उठ रहा है ना तुम्हें? हाँ, मैं समाधान किए देता हूं। प्रश्न उठाओ, तुम चिंता मत करना, तुम कैसा भी प्रश्न उठाओ मैं तुम्हें समाधान जरूर दे दूंगा, भले थोड़ा बहुत दूंगा, टूटा फूटा दूंगा, लेकिन दे दूंगा। अब निर्णय करो, फैसला करो। ऐसा साधु आ गया कि महाराज जी श्रद्धा तो नहीं हो रही है, आप लोगों के सामने समस्याएं आती हैं, जितना सरलता से मैं बोल रहा हूं इतनी सरलता से तुम मेरी बात मानोगे नहीं, ये भी पक्का है। नहीं मान पाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं तो थ्योरी कर रहा हूं, तुम्हें तो प्रैक्टिकल करना है। मैं तो कह रहा हूं साधु को जबरदस्ती चौका मत लगाओ, बिना मन के चौका मत लगाओ, मजबूरी में चौका मत लगाओ। ये कहना कितना सरल है, बहुत सरल है, लेकिन आप लोगों को करना कितना कठिन है। ग्रस्त हो, नगर में साधु आया है, महाराज जी अब बताओ हम क्या करें? आ गया, नहीं बुलाया तो आ गया, अब क्या करें बताओ, क्या करें?
बढ़िया चौका लगाओ, साधु है ना? बोले हाँ। तो फिर मैंने कहा अवभाग्य मान के लगाओ, सौभाग्य मान के लगाओ, साधु के लिए चौका मत लगाओ, अपने अवभाग्य मान करके चौका लगाओ कि मैं अपने जीवन को धन्य करने के लिए चौका लगा रहा हूं। चौका लगेगा साधु के लिए ही, लेकिन साधु भूखा है इसलिए चौका लोक लाज नहीं, अपने जीवन को धन्य करने के लिए लगा रहा हूं चौका। साधु को आहार नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? मेरा जीवन धन्य हो, मेरा अन्न धन्य हो, मेरा परिवार धन्य हो, मेरा घर धन्य हो। आप अपने जीवन अर्थ क्रिया बदल दो बस। चौका महाराज के कल्याण के लिए लगाया कि आपने अपने कल्याण के लिए, बस इतना सा अंतर करो फिर लगाओ। महाराज जी यदि साधु खोटा है तो फिर तो हम या तो नहीं लगाएं, हिम्मत हो तो खोटे साधु का विहार करा दो। महाराज इतनी हिम्मत नहीं है, आप ज्यादा मत बोलो, हम लोग श्रावक हैं, डरते हैं बहुत, इतनी हिम्मत थोड़ी है। ठीक है, जब वो साधु ही नहीं है, चौका तो साधु के लिए लगता है। पंडित साहब दौलत राम जी कहते हैं चौका साधु के लिए लगता है। उत्तम पात, मध्यम पात, जघन्य पात। जब तुम निर्णय कर चुके कि ये साधु नहीं है, निर्णय कर चुके कि ये साधु नहीं है और तुम्हारी श्रद्धा नहीं बन रही है, तो फिर चौका नहीं लगाना, आहार नहीं कराना, भोजन करा देना। भोजन तो अपन किसी को भी करा देते, आप लोग दिन में 2-4 कराते ही रहते हो। भोजन करा देना, फिर आप कहना कि भाई ठीक है साधु आया तो भोजन कर लेगा। साधु है ही नहीं, वो खोटा साधु है। और लेकिन खोटा कब? तुम्हारी आत्मा से पूछना, दुनिया से पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आत्मा 100 बार गवाह देवे, तुम्हारी अंतर चेतना 100 बार कहे, तुम्हारा खुद की आत्मा कहे कि ये खोटा साधु है, तुम खुद जान रहे हो, तो फिर उसे करानी पड़े तो भोजन कराना। उसको दान की कोटि में मत डालना, उसको पुण्य की कोटि में मत डालना। ये मत डालना डायरी में कि आज मैंने साधु को आहार दान दिया है, इससे मुझे भारी पुण्यबंध हुआ, ये मत डालना। ये डाल लेना, कभी कभी कोई ग्राहक आता है तो कभी कभी घाटे का भी दे देते, बिना मुनाफा के भी दे देते हो बिना मुनाफा। अब ऐसा थोड़ी होता है, दुकान से जाना ठीक नहीं। होशियार जो बढ़िया होता है ना, वो क्या दुकान पे आया हुआ ग्राहक जाएगा नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ठहरा रहा है, तो बिना प्रॉफिट के मूल्य पर भी वस्तु दे देते। ऐसा मान करके तुम आहार दे देना। उस दिन अवभाग्य मत मानना, ये मानना कि मैंने भोजन कराया है। आहार दान का बही खाता नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। करुणा करके, दया करके, गुरु पर दया नहीं की जाती, गुरु को करुणा नहीं की जाती, गुरु को तो अवभाग्य मान के दिया जाता है। अब तुम्हारी दृष्टि में जो शिथिल है उनको ये व्यवस्था अपनाना, उसको दान की कोटि में नहीं लेना, काउंटिंग नहीं करना, बस एक मजबूरी है, खिलाना है तो खिला दो। खिला दो, 2 रोटियां में क्या बिगड़ता है? 2 रोटियां खिलाने में क्या बिगड़ता है? खिला दो। लेकिन फिर उसको आपने दान के अवभाग्य की कोटि में नहीं लेना। जिस पर्पस से आहार दान देने को कहा है वो पर्पस तुम्हारा हल नहीं होगा। तुम्हारा पर्पस क्या है? अवभाग्य, भोग भूमि, पुण्य के बंध, देवत्व का बंध, उससे नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा उससे। बस करना है सो कर लेना। ऐसा ही कल मैंने कहा था कि मंदिरों के दान, अभिषेक पूजन, मंदिर बिना अभिषेक के रह जाए तो रह जाने देना, लेकिन मजबूरी में मत करना। किसी ने नहीं किया है तो फिर अब तो करना ही पड़ेगा। नहीं, ये पाप मत करना महानुभाव, मत करना। बैठे रहने दो भगवान को, नहीं हुआ अभिषेक तो नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ता उनका, लेकिन करना पड़ेगा। अब कोई नहीं कर रहा है तो यदि मान लीजिए कभी ऐसा मौका आ भी जाए तो उसको अभिषेक की गिनती में मत लेना, एक सफाई में ले लेना, एक लोक लाज में ले लेना। करनी पड़ा ना, उसको पुण्यबंध नहीं होगा। उस अभिषेक के गंधोदक में तो गंधोदक नहीं बना, उस गंधोदक के कोड़ दूर नहीं होंगे,
वो गंधोदक चमत्कारी नहीं होगा, क्योंकि वो गंधोदक मजबूरी में किया गया है, मजदूरी ने किया है। वो गंधोदक कोई कार्य कर दो, आप करना पड़ता है। आप लोग गृहस्थ हो, जैसे मैंने हार का कहा ना, ऐसे कई बार मंदिर का भी करना पड़ता है। चलो देना करना पड़ेगा, कोई ने नहीं किया है तो चलो मैं धोती दुपट्टा पहन लेता हूं। पहले बिजोलिया में ऐसे ही होता था, बहुत पहले रहा होगा। कौन जावे क्षेत्र को, बारी बांध देते थे। अभी भी गांव में बारी है, एक दिन तुम एक दिन तुम एक दिन तुम, बारी बांध। भगवान को, गुरु को, माँ बाप को, महानुभाव बारी से सेवा मिले, उस भगवान को भगवत्ता खत्म हो जाती है। बारी से सेवा, मंदिर में बारी से आज तुम अभिषेक पूजन करोगे, इसका अर्थ है वो मंदिर भार बन गया, और जो मंदिर भार बन जाता है उस मंदिर की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। अतिशय प्रतिष्ठा सब खत्म, सूर्य मंत्र खत्म, क्योंकि वो मंदिर क्या बन गया, भार बन गया। हम मेरी मंदिर थोड़ी है, मैं अकेला क्यों करूं। तो फिर अंत में पंचायत कहते हैं ऐसा करो, अब ठाकुर जी को एक लोटा तो चाहिए। अभी अपन बारी बांध लेते एक एक दिन। बंधुओं, मत करना ऐसी गलती, मत करना। तुम संतुष्ट हो कि भगवान का अभिषेक हो रहा है, वो गंधोदक बन ही नहीं रहा है, क्योंकि बारी बन गई। एक पिता, कैसे दुर्भाग्य होते उसके, 4 बेटे हैं, 10 बेटे हैं, अब एक कहें मेरी बाप थोड़ी है। फिर अंत में निर्णय आया, सवा महीना रख लो, 1.25 महीना पापा आप यहां रहोगे, 1.25 महीने यहां रहोगे, 1.25 महीने। उस पिता को चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए। ऐसे बेटों की हाथ की रोटी खाने की अपेक्षा भीख मांगकर रोटी खाना श्रेष्ठ है। किनकी कह रहा हूं, जिन बेटों के 10-10 बेटे हों और उस बेटे को माँ बाप को बारी से पानी रोटी मिलता हो, वो यदि सही बेटे माँ बाप है और मेरा भगत है, तो मैं अपने भगत से कहूंगा, बेटा, पिता माता को कहूंगा, ऐसे बेटों का पानी मत पीना, जो तुझे भार मान के दे रहे हैं, जो तुम्हें बारी बांध के दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे ही बाप थोड़ी है तेरा भी है, मेरे ही थोड़ी है तेरा भी है। ये कई बार बेटे कह देते हैं, कई बाप सुनते भी होंगे। और बेटा नहीं कहेगा तो बहू तो कह ही देगी कि वो भी तो आपका बेटा बहू है, उसके यहां भी तो रहा करो कुछ, मेरी छाती पे दाल गलती रहते हो। कई सासुएं बहू से ये टायने सुनती हैं, उसके यहां भी तो जाया करो। जिस दिन बहू बेटा ये कह दे वे, उस दिन उनके हाथ का पानी मत पीना, मेरा भक्त से कह रहा हूं मैं। फिर महाराज खाऊंगा पीऊंगा क्या, एल्युमिनियम का कटोरा लेके भीख मांग लो। भीख मांगना कोई पाप नहीं है, भीख मांगने में इतनी बेइज्जती नहीं है जितनी बेइज्जती बेटो और बहू के ऊपर भार बन करके जिंदगी बिताना, ये सबसे बड़ी अपमान और बेइज्जती है। बेटा बहू का भार बन करके जियोगे, उनको तुम भार लग रहे हो, और बारी बता रही है कि मां बाप भार लग गए। हमारे भक्त के माता पिता के बेटे कैसे हो, कैसे हो, इसके लिए लड़े। तुम्हारी थोड़ी पिता हैं, मेरी भी है। अभी क्या कहा था, मेरी माता पिता थोड़ी हैं, तुम्हारे भी हैं। अब इसको उल्टा करना, तुम्हारी माता पिता थोड़ी हैं, मेरे भी हैं, इनको मैं रखूंगा ज्यादा से ज्यादा और सारी जिंदगी मैं खिलाऊंगा। दूसरा लड़े, तेरे ही बाप नहीं है, मेरे भी हैं, मम्मी पापा मेरे यहां रहेंगे। तीसरा कहता है मैं कोई गैर नहीं हूं, मम्मी पापा मेरे पास रहेंगे, मैं भी उनका बेटा हूं। चौथा कहता है क्या प्रमाण सर्टिफिकेट दूं कि मैं इनका बाप बेटा नहीं हूं, मम्मी पापा मेरे पास रहेंगे। ओहो महानुभाव, ओ माता पिता हो, जाओ, तुम्हारे बराबर पुण्यात्मा इस जगत में कोई नहीं है। माँ बाप की सेवा के लिए बेटे लड़ रहे हैं कि नहीं माँ बाप मेरे पास रहेंगे, माँ बाप मेरे पास रहेंगे, माँ बाप मेरे पास रहेंगे। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। और हो क्या रहा है, माँ बाप मेरे पास ही क्यों रहे, उसके पास भी जाओ।
समाप्त, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा ही गुरु का होना चाहिए, ऐसे ही दान में होना चाहिए, ऐसे ही मंदिर में होना चाहिए। तुम ही क्यों करोगे पूजा अभिषेक हफ्ते में एक दिन? क्यों भाई, क्यों? क्या 7 दिन में बिना भगवान का रहूंगा? कोई बारी बांधे ना कि देखो भाई मंदिर को एक एक दिन की बारी बांध लो, कल तुम भगवान का अभिषेक करोगे। तो कोई भक्त कहे क्यों भाई, क्यों ऐसा बंटवारा, क्यों? 7 दिन क्या हम बिना भगवान के रहेंगे? 7 दिन हम बिना गंधोदक के रहेंगे? भगवान तुम्हारे ही नहीं है,